हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। A rectangular sheet of paper is rolled along its length to make a cylinder. The sheet is 33 cm long and 32 cm wide। ठीक है, ये मेरे पास एक पेपर शीट है और इसको हम अभी रोल्ड करेंगे। लेकिन आप समझे पहले इसका लेंथ कितना है 33 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ या विड्थ बोलेंगे कितना है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम कैसे रोल्ड कर रहे हैं। शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, यानी ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, तो हम ऐसे इसको रोल करेंगे। ठीक है, हमने इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे रोल कर दिया अलोंग इट्स लेंथ से, ये हमने इसको रोल कर दिया, तो ये हमारा बन गया सिलेंडर। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। जो आपका सिलेंडर बना है उसमें एक पेपर ऐसे आप नीचे लगा दीजिए। ठीक, फिर क्या बोलता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म, यानी आप इसके अंदर पानी भरेंगे तो कितना पानी आएगा उसको आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप समझिए बात को कि हम इसका वॉल्यूम तभी निकाल सकते हैं सिलेंडर का जब हमको क्या पता होगा, रेडियस पता होगा तब। ठीक है, यहाँ हाइट तो हमको पता ही है। अब यहाँ पे बात समझिए, ये हमारा देखिए क्या हो गया, ये 33 सेंटीमीटर था, तो इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ऐसे गोल बना ये, तो ये हमको क्या मिल गया, सरकमफ्रेंस मिल गया। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस से हम रेडियस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो इसका ब्रेड्थ था वो क्या बन गया, हाइट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ब्रेड्थ क्या बन गया, हाइट, और यहाँ पे लेंथ क्या बन गया, यहाँ पे सरकमफ्रेंस बन गया। ठीक है, तो अगर मेरे को सरकमफ्रेंस गिवन है, ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस गिवन है तो हम रेडियस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और रेडियस हमको मिल जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे रेडियस। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r। यहाँ पे होगा सरकमफ्रेंस हम निकाल रहे हैं, ये गोला हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसका हमको रेडियस निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस हमको गिवन है कितना है 33, यूनिट अब नहीं लिख रहे हैं, 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r। ठीक है, 33 इक्वल्स टू 44r/7 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई देंगे, ये कट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल, यानी 44r इक्वल्स टू 33 इंटू 7, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 33 इंटू 7/44, ये दोनों 11 से कट हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। ठीक है, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ रेडियस निकल चुका है। हम इसको डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आगे हम इसको यूज करेंगे वॉल्यूम निकालने में। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 22/7 इंटू हमारा रेडियस कितना है 21/4, 21/4 सेंटीमीटर इंटू 21/4 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा कितना है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अब कट कर देते हैं, 7 हो जा 7, 7 3 जा 21, 4 हो जा 4, 4 8 जा 32, 4 हो जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, यानी पानी इसके अंदर कितना आ सकता है 2772 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ सकता है, क्यूबिक हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Two solids of right circular cylinder shape are 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे दो मेरे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं और जिनका मेरे पास हाइट कितना दिया है, इसका 49 दिया है और दूसरे वाले कितना दिया है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, एंड देयर बेस डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और उनका डायमीटर कितना है, पहले वाले का डायमीटर है 16 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मेरे को हाइट दिया हुआ है दोनों का और दोनों का यहाँ पे बेस डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, बोथ आर मेल्टेड एंड माउल्डेड इनटू अ सिंगल सिलेंडर, दोनों को पिघला करके, इन दोनों को पिघला करके एक नया सिलेंडर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बोलता है उसका हाइट कितना है 56 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द बेस डायमीटर, तो बोला इसका हमको डायमीटर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर पिघला के बनाया जाएगा तो इन दोनों का वॉल्यूम अगर मिला दिया तो इसके बराबर उसका वॉल्यूम यहाँ पे होगा। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या पता करना है डायमीटर, तो डायमीटर हम तभी पता कर सकते हैं हमको यहाँ पे रेडियस मिलेगा तब। ठीक है,
और रेडियस हमें हमारे पास देखिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो हम यहाँ पे रेडियस इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इन दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसको प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो हमको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर हमको यहाँ पे देखिए हाइट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस को फिर डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट सिलेंडर, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो लिखेंगे पहले हम इसका निकाल लेते हैं रेडियस, ठीक है। तो यहाँ डायमीटर कितना दिया हमारा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर बाई 2, यानी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम पहले वाले का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है। कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब हम कट कर देंगे 7 7 और 7 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि 22 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यानी कि पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हमको यहाँ पे पता चल गया। इसी तरह सेकंड वाले का भी पता करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसका डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर बाई 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं सेकंड वाले। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है। तो फिर से लिखूंगा 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कट जाएगा 7 और 7 ये कट जाएगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 35, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर 5390 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे दोनों को वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, ठीक है। तो नया वाला सिलेंडर उसका कितना हो जाएगा, दोनों को हम वॉल्यूम प्लस करेंगे, यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5390 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे कितना मिल जाएगा 15246 सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पे आएगा, यानी नए वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा निकल चुका है। अब हमको यहाँ पे सिंपल से क्या निकाल देना है, इसका हमको यहाँ पे रेडियस निकालना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यहाँ πr²h हमारा यहाँ पे होगा ये वाले का, ठीक है। अब हमको इसका वॉल्यूम पता चल गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15246। अभी मैं यूनिट यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 22/7 इंटू आर हमको निकालना ही है, r² इंटू हाइट कितना है 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे 15246, 7 1 7 और 7 8 56, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, मेरा इधर क्या बचा 22 इंटू r² इंटू 8 हमारा यहाँ पे बचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं r² इक्वल्स टू 15246, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों को क्या हो जाएगा r² है तो यहाँ नीचे ये चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 22 इंटू 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कट कर लेते हैं, इसको 2 से कट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब हम इसको किससे कट कर लेंगे 11 से कट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में और 693 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया r² इक्वल्स टू आ गया 693 बाई हमारा यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है।
और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 86.62 और भी डेसिमल के बाद आएगा, लेकिन हम डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा आर स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 86.62। हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे आर इक्वल्स टू यहाँ पे रूट लगा देंगे साइन 86.62 लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 9.3 निकलेगा, ठीक है। इसके आगे भी निकलेगा, लेकिन हम जनरली क्या करेंगे डेसिमल के 1 डिजिट के बाद तक का ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेसिमल का 2 डिजिट के बाद तक का लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे यहाँ पे आ गया 9.3, यानी कि हमारा रेडियस कितना निकल गया 9.3। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हमारा रेडियस कितना निकला 9.3। यूनिट क्या था हमारा सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायमीटर निकाल सकते हैं, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू आर, यानी कि d इक्वल्स टू 2 इंटू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18.6 सेंटीमीटर। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो नया वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना निकला 18.6 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे निकला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 सिलेंडर आपको दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे इसी को मेल्ट करके एक नया सिलेंडर बनाया जा रहा है, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इस वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और प्लस करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। जब हमको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रेडियस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और रेडियस निकाल लेंगे तो हम फिर डायमीटर यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।